हाय। अब हम सीखेंगे कि हम अपना इमोशनली जो हम ओवरवेट है वो कैसे इमोशनली थिन कैसे होने वाले हैं हम लोग। तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि जो हमारा एक्सेस वेट है ना, वो हमारा फिजिकल वेट नहीं है, वो हमारा इमोशन जो हम इतने सालों से कैरी कर रहे हैं हमारा। अब वो बुक है हील योर लाइफ बाय लुई हे, आप वो बुक भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि आपका जो मेडिकल कंडीशन है वो भी इट इज रिजल्ट ऑफ द इमोशन विच यू हैव कैरिड फॉर सो लॉन्ग। तो चलो अब सीखते हैं इमोशनली कैसे थिन होना है। तो होता क्या है कि देखो, कभी हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया और हम क्या तुरंत कुछ तो डेजर्ट चाहिए। तो ये कैसे होता है? तुरंत स्विगी से कुछ तो ऑर्डर करो। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ट्रिगर हुआ इमोशन का, फिर ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा हुआ, ब्रेन ने कुछ हार्मोन्स रिलीज किए ब्लड स्ट्रीम में, और वो हार्मोन एक फीलिंग्स क्रिएट की हमारे अंदर, और वो फीलिंग्स एक डिसीजन लेती है, और वो हम कब तक खा भी लेते हैं इमोशनली और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस हमारा फीडबैक होता है, मतलब वो हमें कुछ बता रहा है, वो गलत नहीं है। नो इमोशन इज ए रॉन्ग इमोशन, पहली बात तो। और इमोशंस आर फीडबैक, वो हमें कुछ बता रहे हैं हमारे बारे में। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे मेरा तो लव इज इन द एयर है, और जैसे हैप्पी, ग्रेटफुल, प्राउड, अचीवर, और सपोर्टेड, केयर्ड, अप्रिशिएटेड, फन, पेट भर गया, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव इमोशन है। मज़ा आया, पॉजिटिव इमोशन। और नेगेटिव इमोशंस क्या है? नेगेटिव इमोशन जैसे लोग मेरा कितना यूज़ करते हैं, पता है मुझे ना कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पास्ट का सोच के तो मुझे रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। ओ गॉड, आई एम सो वरीड यार, क्या होगा मेरे बच्चों का। फिर सेल्फ डाउट, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। नेगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ डाउट्स, ये सारे नेगेटिव इमोशंस है। जब हम पास्ट में, फ्यूचर में रहते हैं तब ज़्यादा हमारे नेगेटिव इमोशंस रहते हैं। हम जब प्रेजेंट में रहते हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं। सो यू शुड नो व्हाट आर योर पॉजिटिव इमोशंस एंड व्हाट आर योर नेगेटिव इमोशन विच यू फील मोस्टली। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सुबह उठे और पहले कौन सा इमोशन आया हमारा उठते ही? शिट, अब ये करना है, वो करना है, टेंशन, स्ट्रेस। तो सुबह उठते ही आप वरीड, स्ट्रेस, एंजाइटी में हो। तो इसलिए जब हम उठते हैं तो सबकॉन्शियसली हम क्या सोच रहे हैं, वो है इमोशन जो हम फील कर रहे हैं। तो हम लोग आज एक बहुत ही मज़ेदार वाली एक्टिविटी करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलने वाला है हमारा इमोशनल स्कोर क्या है, हमारे इमोशनल हैबिट्स क्या है, हमारे पैटर्न क्या है इमोशंस के। और ये एक्टिविटी हमें 7 डेज के लिए करना है विदाउट फेल, क्योंकि इससे ये 7 डेज का जो मेहनत है ना, पूरा लाइफ लॉन्ग आपको सॉर्टेड फील करा सकता है, यू नो। तो देखो, ये एक्टिविटी जैसे ये बुक है और इसमें आपको लिखना है टाइम 7, 8, 9, 10, जैसे टाइम टेबल बनाते हैं ना वैसे आप सब घंटे लिख दो, और उसके अगेंस्ट आपको लिखना है कि आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरा जैसे सुबह 7 o'clock को मैं उठी, फिर मैंने एक्सरसाइज कर लिया, अपना मॉर्निंग रूटीन कर लिया, अफर्मेशन लिख लिया, तो मैं चार्ज्ड अप रहती हूँ 2-3 घंटा, तो वो एनर्जी चलती है मेरी। और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया, सब कर लिया, खाना वाना बना लिया, फिर मैंने अगर अपना वीडियो वगैरह बना लिया तो मैं फिर और चार्ज अप रहती हूँ 11, 12, 1 बजे, और ऐसे सब। फिर लेकिन जब मैं खाना खा लेती हूँ तो मेरा पॉजिटिव इमोशन है सब, सुबह से लेके दोपहर तक, हैप्पी, यू नो, क्रिएटिव, फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, और जो भी है। फिर दोपहर को खाना खाने के बाद ना मैं सुस्त हो जाती हूँ, मुझे लगता है यार अब काम भी करना है, सो नहीं सो, क्लाइंट का कॉल है, फिर रात को नींद जल्दी आ जाएगी तो रात को बच्चा कैसे संभालूंगी, एंड ऑल दोस्त। तो आफ्टरनून में मेरा थोड़ा हेवायर चलता है, इधर उधर इमोशंस थोड़े से मेरे लो चलते हैं आफ्टरनून में। फिर शाम को मैं थोड़ा चाय वाय पी के अपने आप को थोड़ा पंप अप करके, कुछ मेरे क्लाइंट कॉल्स भी रहते हैं और कुछ मेरे भी कुछ अपना पढ़ाई वढ़ाई करके मैं थोड़ी पंप अप होती हूँ। फिर थोड़ा सा 7-8 आता है ना, फिर थोड़ा सा यार शिट, दिन खत्म हो रहा है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब चलता है 7, 8, 9, 10। फिर खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा खुद को फिर कुछ पॉजिटिव फील करा के फिर बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसमें खेलती मिलती हूँ। तो फिर तब मेरा ऊपर नीचे ऐसे रात तक चलता है। तो हम लोग को लिखना है कि कौन सा इमोशन आप फील कर रहे हो। अगर आप वो इमोशन नहीं लिख पा रहे हो एग्जैक्टली, तो आप सिर्फ इतना लिख दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आप बोलोगे यार खुशबू, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव फील कर रहे हो। इट्स ओके, आप न्यूट्रल लिख सकते हो उसमें।
उस केस में। तो जैसे आप देखेंगे कि मेरा अभी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर आपको एंड ऑफ द डे जितने पॉजिटिव है वो कैलकुलेट करना है, टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव कैलकुलेट करना है, टोटल नेगेटिव। तो अगर आपका टोटल पॉजिटिव 7 है और टोटल नेगेटिव 9 है, तो इसका मतलब आप इमोशनली नेगेटिव हो थोड़ा। तो आपको क्या करना है, ये पहला अवेयरनेस है। आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि दिन के इस टाइम में मैं पॉजिटिव रहती हूँ, दिन के इस टाइम में मैं नेगेटिव रहती हूँ। फिर आपको एक पैटर्न ये भी पता चलेगा कि मैं किस वजह से नेगेटिव रह रही हूँ, क्या चीज़ मुझे ट्रिगर कर रहा है, नेगेटिव फील करा रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा तब फिर आप पूछोगे अपने आप से कि व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली इन माई एनवायरमेंट एंड इन माई एक्शंस। क्योंकि दो चीज़ें जो इमोशन ट्रिगर करते हैं, एक तो एनवायरमेंट और दूसरा एक्शंस। तो मैं व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली इन माई एक्शंस एंड इन माई एनवायरमेंट। तो मेरे लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। अब नाउ आई नो व्हाट इमोशन आई विल फील एंड हाउ कैन आई चेंज इट। तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ आपको चार्ज अप करती है इमोशनली, क्या चीज़ आपको ड्रेन करती है इमोशनली, एंड देन you will have the power to change it whenever you want and और आप ग्रेजुअली अपना इमोशनल स्कोर को हाई करा सकते हो। तो इसलिए ये इमोशनल पैटर्न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है और ये हम इस वीक सीखने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको जो भी सोल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अवेयरनेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आएंगे हम एक्शन कैसे लेंगे, हम बदलेंगे कैसे। तो अवेयरनेस में आना खुद अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेटिंग फॉर योर और इमोशनल गोल्स एवरी डे फॉर दिस वीक एंड ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, बी इमोशनली चार्ज्ड। बाय बाय।